संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी इस सत्संग में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, ऐसा भाव रखकर हम श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमने कल के सत्संग में भक्त प्रहलाद जी इनका प्रसंग सीखा था कि कैसे अत्यंत क्रोधित भगवान नरसिंह जी को जब कोई शांत नहीं करा पाया, स्वयं देवी देवता माता लक्ष्मी जी भी नरसिंह भगवान के क्रोधित रूप से भयभीत हो गए थे। तब छोटे से बालक प्रहलाद ने ही कैसे भगवान नरसिंह जी की स्तुति की, उन्हें प्रसन्न ही कर लिया। इसका हम सभी ने आनंद लिया था। नरसिंह अवतार में भगवान की जो लीला हमने कल देखी, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इस पर अब हम चिंतन करेंगे। हमें तो मालूम ही है कि जो दैत्यराज हिरण्यकश्यप था, उसने अपने तप से ये वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई मार ही ना पाए। बड़ा विचित्र वरदान था। उसके कारण सभी त्रिलोक में ही सभी देवता एकदम भयभीत थे, परेशान थे। किंतु भगवान विष्णु जी के लिए तो असंभव बात भी सहज संभव ही होती है। उन्होंने ब्रह्मदेव जी ने जो वरदान दिया था, उसका भी मान रखा और भगवान ने अपनी चतुरता से बहुत ही सुंदर उपाय योजना निकाली। तो हमने कल के प्रसंग में देखा कि भगवान ने कैसा रूप धारण किया, जो न तो पशु था न ही मनुष्य था, और अत्याचारी दैत्य का वध कर दिया। इन सभी प्रसंगों से भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? यही कि भगवान के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई बात ही नहीं जो असंभव हो। भगवान ने ही प्रत्येक बात का निर्माण किया है। प्रत्येक समस्या का उत्तर भी उनके पास है। भगवान कैसे हैं कि पहले तो वे उत्तर निर्माण करते हैं, उपाय निर्माण करते हैं, और उसके बाद समस्या निर्माण होती है। उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड केवल अपने एक संकल्प से ही निर्माण किया है। तो ऐसे ईश्वर के विषय में हम क्या समझ पाएंगे और हम उनका वर्णन क्या कर पाएंगे? अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें अनंत अनंत कोटि जीव हैं, अलग अलग योनियों में है। कीड़े से लेकर पशु पक्षी इत्यादि पेड़ पौधे सब कुछ, इन सब का कार्यभार संभालने वाले भगवान ही तो हैं। ब्रह्मांड के हर एक जीव के ऊपर भगवान का ध्यान रहता है, उसका लेखा जोखा भगवान देखते हैं। तो आप ही सोचिए, भगवान के कितने नेत्र होंगे, उनकी कितनी भुजाएं होंगी। यह सब हमारी कल्पना से परे है। तो हमें यहाँ इतना ध्यान देना है, हमें ये सीखना है कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है। भगवान ही इस ब्रह्मांड की शक्ति है, और हमारे अंदर भी यही भगवान विराजते हैं, क्योंकि हम उन्हीं का अंश है। हिरण्यकश्यप को कितना बड़ा वरदान मिला था,
फिर भी भगवान नरसिंह जी ने उसका वध कर ही दिया और भक्त प्रहलाद को मृत्यु के मुंह से निकाल लिया। उसकी रक्षा महाविष्णु ने की। उसी प्रकार आज हम और एक नन्हे से भक्त के विषय में जानने वाले हैं। हम सबने बालक ध्रुव, इनका नाम तो सुना ही होगा। आप में से बहुत बहुत दर्शकों ने उनकी कथाएं पढ़ी होंगी, उनके बारे में आपको सारा प्रसंग ज्ञात होगा। तो आज हम ये प्रसंग इस भाव सत्संग में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर केवल कथा नहीं, तो हमें इस प्रसंग से क्या सीखना है, ये आज भगवान ही हमें बताएंगे। भगवान ने बहुत ही सुंदर नियोजन किया है। कथाओं के माध्यम से हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं, वो हमें भगवान सिखाएंगे। हम सीखेंगे कि भक्त प्रहलाद के जैसे ही बालक ध्रुव ने भी भगवान की कैसे भक्ति की और उनके प्रिय भक्त बन गए। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर ही रहते थे। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति थी और एक सुरुचि नाम था। उनमें से जो सुरुचि थी वे राजा को अति प्रिय थी। सुनीति, ये जो दूसरी पत्नी थी, उनका बेटा था ध्रुव, परंतु राजा को सुनीति इतनी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद जी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर प्रेम कर रहे थे, उसका लाड दुलार कर रहे थे। उसी समय वहां छोटा सा बालक ध्रुव भी आया। उसने भी अपने पिता की गोद में बैठकर उनका प्रेम पाना चाहा, परंतु राजा ने ध्रुव का स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि रानी ने ध्रुव को महाराज की गोद में आने का प्रयास करते देखा और बड़े ऊंचे शब्दों में ध्रुव से कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का बेटा है तो क्या हुआ? तुझे मैंने अपनी कोख में धारण तो नहीं किया? तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो तपस्या करो, परम पुरुष नारायण की आराधना करो, और जब उनकी कृपा होगी तो मेरे गर्भ में आकर जन्म लो, तभी तुझे ये स्थान मिलेगा। अब छोटा सा बालक ध्रुव अचानक ही ये सारी बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया। उसे तो अपने पिता का प्रेम चाहिए था, परंतु सौतेली माँ के कठोर वचनों से ध्रुव घायल हो गया और उससे बहुत क्रोध भी आ रहा था। यह सब जब हो रहा था तब उसके पिता, उन्होंने भी ध्रुव को कुछ नहीं कहा। वे तो चुपचाप ये सब देखते रहे। ये सब देखने के बाद पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसके पिता ने भी उसकी बात नहीं सुनी। क्रोध के कारण वह उसके ओठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। एक ओर तो क्रोध था और दूसरी ओर मन में बहुत दुख भी था। उसकी माँ सुनीति ने बेटे ध्रुव को गोद में उठाया और उसके बाद महल के दूसरे लोगों ने सुनीति रानी को बताया कि उसकी सौत सुरुचि ने क्या क्या ध्रुव को कहा, इसलिए ध्रुव को दुख हो गया है।
यह सब सुनकर रानी सुनीति को भी बहुत दुख हुआ। उसका तो मानो धीरज टूट गया। उनके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख का कहीं अंत ही दिख नहीं रहा था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी भी प्रकार की अमंगल की कामना मत करना। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना ही पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह तो ठीक ही है, क्योंकि महाराज मुझे पत्नी तो क्या, दासी भी स्वीकार करने में उनको लज्जा आती है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात तो बिल्कुल ठीक कही है। इसलिए यदि राजकुमार उत्तम के समान तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो द्वेष भाव छोड़ दो और माता ने जो कहा उसका पालन करो। बस श्री विष्णु जी के चरण कमलों की आराधना में तुम लग जाओ। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री नारायण के चरणों की आराधना करो, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के लिए भी वंदनीय हैं। ऐसे श्री हरि हैं। माता सुनीति ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, बेटा, तू भी उन भक्तवत्सल श्री भगवान का ही आश्रय लेना। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा जिनकी होती है, वे स्वयं ही सतत भगवान के चरण कमल ही ढूंढा करते हैं। वे भगवान की आराधना से पवित्र हो जाते हैं और सब कुछ उनकी चिंताएं मिट जाती हैं। इसलिए तू भी सारी चिंताएं छोड़कर उनका भजन कर, वे ही तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगे। इस प्रकार भगवान की आराधना के लिए माता ने दुखी और क्रोधित ध्रुव को समझाया। यह प्रसंग हमने देखा। अब हम वर्तमान में क्या होता है ये थोड़ा चिंतन करेंगे। वर्तमान कलयुग में हमें क्या दिखाई देता है कि जब घर में इस प्रकार का कोई प्रसंग हो तो बच्चों का मन कलुषित हो जाता है और उनके मन में देश की भावना जब आ जाती है तो वह दूर करने के बजाय उसे और भड़काया जाता है। उसे बताया जाता है कि अच्छा, उसने तेरे साथ ऐसा किया तो तू भी इस प्रकार उसे दुख पहुंचा, उसे परेशान कर। ऐसी बातें आज बच्चों को सिखाई जाती है। पर ध्रुव की माता ने ध्रुव जी को कहा कि आप मन में कोई द्वेष मत लाना और श्रीहरि विष्णु के शरण में जाना। इससे ध्यान में आता है कि उनकी माता की भी कितनी साधना होगी कि उन्होंने बचपन से ही ध्रुव को उनके प्रारब्ध से लड़ने के लिए उचित मार्गदर्शन किया। धन्य है ऐसी माता। माता सुनीति ने जो वचन कहे वे योग्य मार्गदर्शक ही है। अतः इन वचनों को सुनकर बुद्ध ध्रुव ने भी अपनी बुद्धि में और अपने चित्त में माता के सभी वचनों को धारण किया और इसके बाद उसने यह ध्येय निश्चित किया कि वो भगवान के दर्शन अवश्य लेगा और अपने घर से निकल पड़ा। बालक ध्रुव पर उनकी माता द्वारा बचपन में ही अच्छे संस्कार किए गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी माता की बातों को अच्छे से ध्यान से सुना। केवल सुना नहीं तो इतने क्रोध में होने के पश्चात भी माता की बातों का पालन करना ही चाहिए,
ऐसा उन्होंने तय किया और कितनी छोटी आयु में घर का भी त्याग करके वे माता की बातों को, उनकी आज्ञा का पालन के लिए वन में निकल गए। अब आजकल हम क्या देखते हैं? क्या माता पिता बच्चों पर ऐसे संस्कार कर पाते हैं? बच्चों पर धर्म के संस्कार नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण बच्चों पर जो संस्कार है वो पाश्चात्य कुसंस्कृति का हो रहा है। जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें उनकी बात सारी मानने के लिए वे गुस्सा ना हो जाएं, चिड़चिड़ न करने लगे, इसके लिए बच्चों को टीवी, मोबाइल, कार्टून इत्यादि बातों में व्यस्त रखने के लिए आजकल के कुछ माता पिता प्रयास करते हैं। तो होता क्या है, अनजाने में इन बच्चों के अंदर पाश्चात्य कुसंस्कृति निर्माण होने लगती है, जिसमें माता पिता की बात न मानना, किसी ने मन के विरुद्ध कुछ भी किया तो तुरंत क्रोधित हो जाना, चिड़चिड़ करना इत्यादि दुर्गुण उनमें छोटी आयु से ही निर्माण होते दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ आजकल के माता पिता कई स्थानों में ऐसे देखे गया है कि पाश्चात्य संस्कृति का वे स्वयं ही अनुकरण करते हैं। जैसे जन्मदिन के बारे में हमने कुछ सत्संग पहले देखा था कि कैसे केक लाकर जन्मदिन मनाया जाता है, उसमें तो कोई संस्कृति नहीं होती। इस प्रकार के अलग अलग कृत्यों के द्वारा घर में धर्म पालन न करके अलग ही कुसंस्कृति का पालन किया जाता है, जिसका प्रभाव छोटी आयु से ही बच्चों पर पड़ने लगता है। बच्चे भी वही सीखते हैं और बच्चों पर बचपन से ही उचित संस्कार निर्माण करना माता पिता का कर्तव्य है। यह बात अब कम होती जा रही है। इसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में कैसे द्वेष की भावना निर्माण हो रही है। वे ईर्ष्या करना जानने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे लड़ाई झगड़े करते हैं और इस प्रकार उनका जीवन एक प्रकार से गलत दिशा में जा रहा है। ऐसे संस्कार न करते हुए हमें बच्चों को बचपन से ही धर्म और भक्ति के संस्कार देने चाहिए। यह हमें इस प्रसंग से सीखने मिलता है। अब ये छोटा बालक ध्रुव तो राजमहल का त्याग कर देता है और भगवान की खोज में बाहर निकल जाता है। जब देवर्षि नारद जी को यह पता चला कि ध्रुव क्या करना चाहता है, तो यह जानकर नारद जी स्वयं उसके पास आए। उन्होंने ध्रुव को जंगल में खोज लिया। ध्रुव के मस्तक पर प्रेम पूर्वक अपने पापनाशक कर कमल घुमाते हुए नारद जी को मनी मन बड़ा विस्मय हुआ। वे मनी मन सोचने लगे कि क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान का भंग सही नहीं सकते। ये तो कितना नन्हा सा बच्चा है, फिर भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा, अभी तो तू बहुत छोटा बच्चा है, तेरे खेलने कूदने की आयु है। मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी आयु में मान अपमान ये भी कोई बात होती है। परंतु यदि तुझे मान सम्मान का इतना ही विचार आ रहा है तो बेटा मेरे ये वचन सुनो। असल में मनुष्य के असंतोष का कारण उसका स्वयं का ही मोह होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। संसार में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही मान, अपमान, सुख,
दुख, इन सभी को प्राप्त करता है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे जिस परिस्थिति में हैं, उसी में संतुष्ट रहें। अब तेरी माता ने जो तुझे उपदेश दिया, उससे सुनकर तू योग साधना के द्वारा जिन परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा है, तो सुन, मेरे विचार से साधारण मनुष्य के लिए उन परमेश्वर को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। जहाँ पर योगी लोग अनेक जन्मों तक अपनी सारी आसक्ति नष्ट कर देते हैं, बड़ी बड़ी समाधियां लगाते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, अनेक कष्ट सहते हैं, न जाने कितने वर्ष आराधना करते हैं, परंतु फिर भी भगवान के मार्ग का वे पता ही नहीं लगा पाते। तो तू तो अभी छोटा बच्चा है, इसलिए तू ये व्यर्थ का जो तेरा हठ है, जिद है, इसे छोड़ दे और अपने घर वापस लौट जा। जब तू बड़ा हो जाएगा, तब तेरी आयु परमार्थ साधने की हो जाएगी। उसके लिए फिर तू प्रयत्न कर लेना। अभी तो तेरी खेलने कूदने की आयु है। विधाता के विधान के अनुसार ही सुख हो या दुख हो, जो भी प्राप्त हो, तो उसमें ही चित्त लगाना यही उपयुक्त है। जो ऐसा करता है वह पुरुष मोह माया के संसार से पार हो जाता है। नारद जी ध्रुव को उपदेश देते हुए आगे कहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। ऐसा करेगा तो कभी दुख जीवन में आ नहीं पाएगा। नारद जी की सारी बातें सुनकर ध्रुव ने अत्यंत विनम्र होकर देवर्षि नारद जी से कहा, हे भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उनके लिए तो आपने जो शांति का मार्ग बताया है वो बहुत उपयुक्त है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। और आप तो जानते ही हैं, मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, और इसलिए मुझ में विनय का, नम्रता का तो अभाव ही है। माता सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को भेद दिया है, इसलिए आपका ये सारा उपदेश मेरे हृदय में ठहर ही नहीं पा रहा है। हे महर्षि, मैं क्या करने के लिए आया हूँ? तो मैं उस पद पर अधिकार चाहता हूँ जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ हो, जिस पर मेरे बाप दादा दूसरा कोई भी आरूढ़ ना हो सका हो। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझे उस पद की प्राप्ति का अच्छा सा मार्ग बतला दीजिए। आप तो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए वीणा बजाते हुए जैसे सूर्य त्रिलोक में विचरण करता है, वैसे आप विचरण करते हैं। ऐसी बातें कहकर ध्रुव ने नारद जी का सम्मान किया। इतने छोटे से बालक में अपने माता के वचनों को मानकर जो परम ध्येय है वो प्राप्त करने का संकल्प कितना दृढ़ था, ये हमें सीखने मिलता है कि नारद जी ने नानाविध बातें समझाकर ध्रुव को बताना चाहा कि तू जिस ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकला है वे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। फिर भी ध्रुव जरा भी डगमगाया नहीं। ध्रुव का दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने
बड़े प्रसन्नता से उस पर कृपा करके उपदेश दिया कि बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो भी कुछ बताया है वही श्रेष्ठ है, वही तेरे परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वे उपाय हैं जिसके लिए तू यहाँ आया है। इसलिए अब जो मैं बता रहा हूँ वो तू चित्त लगाकर सुन। भगवान वासुदेव का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वरूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए भगवान की प्राप्ति का एक मार्ग उपाय है भगवान के चरणों की सेवा करना। बेटा, तेरा कल्याण होगा। तू दृढ़ निश्चयी है, इसलिए तू अब श्री यमुना जी के तट पर जा। वहां पर तुझे परम पवित्र ऐसे मधुवन मिलेगा। उस मधुवन में भगवान का नित्य निवास है। वहां कालिंदिनी के निर्मल जल में तीनों समय तू स्नान करना, नित्य कर्म करना और यथाविध आसन बिछा के स्थिर भाव से बैठ जाना। फिर अलग अलग प्रकार के प्राणायाम से प्राण, मन और इंद्रियों के दोष दूर करना और मन में धैर्य रखकर पूरे चित्त से भगवान का ध्यान लगाना। अब भगवान नारद जी बालक ध्रुव को जिस प्रकार भगवान वासुदेव का वर्णन करने जा रहे हैं, वह हम सब भी एकाग्र चित्त से सुनेंगे। आज इस सत्संग में महर्षि नारद जी बालक ध्रुव को जिस प्रकार भगवान का वर्णन कर रहे हैं, वह वर्णन मानो ईश्वर हमारे लिए ही कर रहे हों। इस अत्यंत मनोहारी वर्णन को अब हम सुनेंगे। महर्षि नारद जी बालक ध्रुव के सामने भगवान का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण, उनके नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न ही रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसे मालूम होता है जैसे वे प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वर देने के लिए सदैव तत्पर हैं। उनकी नाक, उनकी भौहें, उनके गाल सभी अत्यंत सुहावने हैं। वे इतने सुंदर हैं कि सभी देवी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। उनके सभी अंगों से दिव्य कांति ही चमकती है। उनके लाल लाल होठ हैं, कमल के समान, रत्नों के जैसे प्रकाशमान उनके सुंदर नेत्र हैं। वे शरणागतों को आश्रय देते हैं, अपार सुखदायक हैं। शरणागत वत्सल और दया के तो समुद्र ही हैं। भगवान के वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है और उनका शरीर सुंदर श्याम वर्ण का है। वे परम सुंदर श्याम वर्ण वाले श्री हरि गले में वनमाला धारण किए हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं जिसमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म ये सब धारण किया है। उनके अंग अंग पर विविध प्रकार के सुवर्ण रत्न जड़ित आभूषण हैं। उनके सिर पर सुवर्ण और मणियों से मढ़े हुए सुंदर मुकुट है। उनके हाथों में सुवर्ण कंगन है, कानों में सुंदर कुंडल है। उनके गले में जो कौस्तुभ मणि है, तो मानो भगवान के प्रकाश से उस मणि की ही शोभा बढ़ रही हो। उन्होंने रेशमी पीतांबर धारण किया है।
भगवान की करधनी यह भी सुवर्ण की है, वो अत्यंत सुंदर है। भगवान के कमल समान कोमल चरणों में सुवर्ण की पायल है, जिसकी शोभा भी भगवान के चरणों में होने से बहुत बढ़ रही है। भगवान का पूरा ही स्वरूप अत्यंत दर्शनीय है, मन को शांत और आनंदित करने वाला है। इस प्रकार भगवान के इस सुंदर रूप को जो भी लोग अपने हृदय में मानस पूजन करते करते धारण करते हैं, तो भगवान भी उन भक्तों के हृदय में अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान का सुंदर रूप धारण करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन प्रभु का मन ही मन ध्यान करना और ऐसे भाव रखना कि प्रभु मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार तुम निरंतर ध्यान करना, तो मन शीघ्र ही परमानंद में डूब जाएगा और फिर मन की स्थिति ऐसे होगी कि वो भगवान के इस आनंद को छोड़कर कहीं जाएगा ही नहीं, भगवान में ही रममाण हो जाएगा। इस प्रकार महर्षि नारद जी ने बालक ध्रुव के सामने प्रभु का सुंदर चित्र ही उपस्थित किया। महर्षि नारद जी बालक ध्रुव से कहते हैं कि हे राजकुमार, अब मैं तुम्हें आगे का मार्ग बतलाता हूँ। जिस प्रकार भगवान का यह सुंदर रूप तुम मन में धारण करोगे, उनका ध्यान करोगे, उसी के साथ परम गुप्त एक मंत्र जप है, वह भी करना। यह मंत्र जप मैं तुम्हें अब बताता हूँ, इसे एकाग्रता से सुनो। इस मंत्र में भगवान की शक्ति समाहित है, तो अब मैं तुम्हें वो मंत्र बताता हूँ। वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भगवान श्री नारद जी से भगवत नाम का उपदेश ग्रहण करके बालक ध्रुव ने कठोर तपस्या की और आगे उसकी इस कठोर तपस्या से भगवान श्री वासुदेव उन पर किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं, किस प्रकार कृपा करते हैं, यह सब हम सुनेंगे कल के सत्संग में। हम यहाँ पर भक्त श्रेष्ठ बालक ध्रुव की कथा सुन रहे हैं। उन्होंने अपने चरित्र से संपूर्ण विश्व को दिशा दी और इतना ही नहीं, तो छोटी सी आयु में भक्ति करके उन्होंने अटल पद ही प्राप्त किया। बालक ध्रुव सौतेली माँ के कटु व्यवहार से दुखी हो जाते हैं, परंतु ध्यान में रखने योग्य यह बात है कि बालक के मन में अपनी सौतेली माँ के विषय में कोई द्वेष नहीं था। वह तो ईश्वर को प्रसन्न करने का ही दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। उनके उदाहरण से हमें सीखने मिलता है कि मन में हठ हो तो इतने छोटे बालक ने भी कैसे अपनी माँ की बात मानी, भगवान को प्रसन्न करने का दृढ़ निश्चय लिया। इतनी छोटी सी आयु में ही इतना बड़ा त्याग करना, तो उनका दृढ़ निश्चय कितना होगा, कितना भाव उनके मन में होगा, ये हम सोच सकते हैं। बालक ध्रुव का जीवन आदर्श ही है। राजपाट राजमहल का सभी सुख का त्याग इतनी छोटी सी आयु में उन्होंने भगवान के लिए किया। अब हम आजकल के बच्चों को देखते हैं तो उनमें कैसा संस्कार है। पहले के
जो राजा महाराजा के बच्चे होते थे वे भी गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। वहाँ पर उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार सिखाए जाते थे, उन पर उन्हें ज्ञान दिया जाता था, उनके ऊपर धर्म का संस्कार तो होता ही था, साथ ही अपनी संस्कृति, राजनीति, कला, शास्त्र ये सब भी सीख लेते थे और इसी के कारण उनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी होता था। अब इसके विपरीत आज की परिस्थिति है। आजकल के बच्चे, हम थोड़े ही उदाहरण यदि देखें तो उन्हें अपनी संस्कृति तो बहुत दूर है, धर्म का तो थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। बचपन से ही वे क्या कर रहे हैं? बड़ों का कहना न मानना, लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, प्रतिस्पर्धा करना। उदाहरण ऐसा भी देखने मिलता है कि यदि घर में एक बालक है 5-6 साल का और फिर उसे कोई छोटा भाई अथवा बहन हो जाता है तो भाई बहन का उसे सुख तो कम, ईर्ष्या ज्यादा हो जाती है कि अब माँ पिताजी मेरे अलावा इस छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करेंगे। इस प्रकार का चित्रण समाज में देखने मिलता है। अब माता पिता की भी इसमें चूक होती है। माता पिता पाश्चात्य कुसंस्कृति का अनुसरण स्वयं भी करते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। बचपन से ही अपने धार्मिक ग्रंथों की कथाएं, राजा महाराजा अपने जो आदर्श पुरुष होकर गए, स्त्रियां होकर गई, गौरवशाली इतिहास है, वो सब न सिखाकर उन्हें कार्टून, टीवी इस प्रकार व्यस्त रखते हैं, तो बच्चों में तो संस्कार नष्ट हो गए हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है और ये सत्य है कि यदि हम ऐसी अनेक कथाएं स्वयं सुने, ऐसे हम आदर्श स्वयं रखें, परंतु उनसे हम सीखें ही नहीं, उनके अनुसार हम आचरण ही नहीं करेंगे, तो कथाएं केवल कथाएं ही रहेंगी। हमने अभी तक सत्संग में अनेक उदाहरण देखे, जैसे हनुमान जी, भक्त श्रेष्ठ अर्जुन जी, संत जमुनाबाई, भगवान श्री कृष्ण, भक्त प्रहलाद, वो छोटी सी चिड़िया का उदाहरण, ऐसे अनेक उदाहरण और कथाएं हमने सुनी। परंतु हमें यहाँ पर उन्हें केवल कथा है ऐसे नहीं देखना है, क्योंकि हम इस सत्संग में जो सुन रहे हैं वो वास्तव है, कुछ कल्पना नहीं है। यह सब प्रत्यक्ष सत्य घटनाएं हैं। यह सब हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारी महान संस्कृति है। आज हमारी ये महान संस्कृति नष्ट होती जा रही है। धर्म पर अनेक आघात हो रहे हैं। धर्म को एक प्रकार से ग्लानि आई है। धर्म की तो विदारक स्थिति है। हम जो भी कथाएं सुनते हैं वह केवल सुनने के लिए नहीं है। यह सब प्रत्यक्ष में हुई सत्य घटनाएं हैं, जिनसे हमें ये सीखना है कि भगवान तो हर युग में आते हैं और उनकी अफाट शक्ति कार्यरत होती है। बच्चों से लेकर बड़े तेजस्वी राजा महाराजा, इन्होंने ईश्वर की भक्ति कैसे की ये हम कथाओं से सीख रहे हैं। जैसे ध्रुव भी छोटा बालक था, परंतु अपनी दृढ़ता, लगन, दृढ़ संकल्प के बल पर अत्यंत कठोर तपस्या की और भगवान को ही प्रसन्न कर लिया। परंतु आज अनेक घरों में बचपन से ही बच्चे क्या देखते हैं? संस्कारहीन टीवी, सीरियल, सिनेमा जैसा कि डोरेमोन, फ्रोजन इत्यादि कार्टून उन्हें दिखाए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृति के
दिशाहीन संस्कार उन्हें क्या सिखाते हैं? लोभ, मोह, ईर्ष्या, स्वार्थ, भोग विलास इत्यादि। इससे हमारी कितनी पीढ़ियां नष्ट होती जा रही हैं। सब तरफ बर्बादी ही बर्बादी आज जो हमें देखने को मिल रही है, उसका कारण यही है कि हम अपने बच्चों को संस्कार देने में बहुत कम पड़े हैं। परंतु अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी हम जागरूक हो सकते हैं। साधना के बारे में अपने में जागृति हम निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए प्रत्यक्ष भगवान ही हमें जागरूक करने के लिए आए हैं। ये जो सभी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, ये किसी मनुष्य का नहीं, भगवान का नियोजन है। भगवान हमारे लिए उनका चैतन्यदायी अभेद्य संरक्षण कवच निर्माण कर रहे हैं, जिससे हमारे परिवार की सुरक्षा हो सके। वे हमें साधना का रास्ता दिखा रहे हैं। वे हमारे ऊपर उनका चैतन्यदायी प्रकाश डाल रहे हैं। बस हमें क्या करना है? तो हमें निश्चय करना है। हमें वर्तमान परिस्थिति से डरना नहीं है। हमें यह सोचना है कि देखो, अभी भी इस परिस्थिति में भी भगवान हमें दिशा दे रहे हैं, धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं। हमारी संस्कृति में जो अगाध ज्ञान है, ऋषि मुनियों ने जो चैतन्य लिख कर गए हैं, उसकी प्रचिति भगवान हमें दे रहे हैं। यह सब हमें सीखना है, कृति में लाना है, अनुभव करना है। ईश्वर के पास जाना ही है तो हमें कुछ ना कुछ तो अवश्य करना है। हमारे मन में ऐसी तड़प होगी ना, तो भगवान ही हमें अंदर से आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाले हैं। वे कर ही रहे हैं। सनातन संस्था हो, हिंदू जनजागृति समिति हो, और भी ऐसी कई आध्यात्मिक बल देने वाली संस्थाएं हैं जो आपको सहायता करने के लिए तत्पर हैं। भगवान उनके माध्यम से आपको प्रकाश देने के लिए सिद्ध हुए हैं। लेकिन बस हमें जागरूक रहना है। आपको इस विषय में जागरूक होकर अब कृति करनी है। हम प्रहलाद की कथा सुन लिए, अब हम ध्रुव की कथा सुनेंगे। पर कथाएं सुन सुनकर हम क्या करेंगे? कथाएं सुनकर अब हमें कृति ही करनी है, क्योंकि ये कथाएं नहीं है। यह तो भगवान की शक्ति है, भगवान का सामर्थ्य है। भक्तों ने अपनी भक्ति से भगवान का ये सामर्थ्य प्राप्त किया, तो ये भक्त हमारे आदर्श हैं। हमें क्या करना है, कैसे भाव रखना है, यह तो भगवान ही हमें इन भक्तों के माध्यम से बता रहे हैं। बस हमारे प्रयासों की ही देर है। अब हमें प्रयास करने हैं। आज के सत्संग में हमने ये सारे प्रयास सीख कर लिए हैं। भगवान श्री नारायण की अद्भुत मनोहारी जो वर्णन नारद जी ने बालक ध्रुव को बताया, इस वर्णन का हमें दिन भर स्मरण करना है। ऐसे भगवान की प्राप्ति के लिए कठिन कुछ भी नहीं, बस हमारे प्रयास ही हैं। भगवान जिस प्रकार हमें अनेक उदाहरण से ये सब सिखा रहे हैं, तो हमें वे शक्ति भी दे रहे हैं। ऐसे सर्व सामर्थ्यवान, सर्व शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम कृतज्ञता पूर्वक प्रार्थना करेंगे। हे श्री कृष्णा, आप जो ज्ञान हमें दे रहे हैं वो हम ग्रहण कर पाए। हमारे अंदर भी भक्ति भाव जागृत होकर सतत बढ़ती ही रहे। हे जगदीश्वर, आप ही हम पर कृपा करें। ऐसे आपके चरणों में कृतज्ञता पूर्वक प्रार्थना है।
आज के सत्संग में इतना ही। कल के सत्संग में भगवान की अलग अलग लीलाओं के साथ, भक्तों की कथाओं के साथ और उनसे क्या सीखना है, ये ध्येय लेकर फिर से मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।